एक गजब आदमी मिला हमको। इतने साल से क्या क्या खाता पीता था बताइए। 40 साल गांजा पिया। गांजा फूकता था। गांजा किसको बोलते हैं? गांजा का पेड़ होता है एक तो भांग होती है और उससे फिर गांजा गांजा मतलब भांग का सुपर क्वालिटी की भांग। गांजा अलग ही होता अच्छा, उस जैसा ही होता है, लेकिन जिसमें बहुत तेज नशा, भांग से भी तेज नशा, उसको गांजा बोलते हैं। तो भांग को तो लोग घोट के पीते हैं और उसको वैसे भी पी लेते हैं, वैसे बीड़ी सिगरेट में रोज चिलम में डाल के। तुम किस में पीता था? चिलम में। चिलम में ऐसा ऐसा रगड़ के बनाओ, फिर उसमें बीड़ी मिलाओ। अच्छा, बीड़ी मिला, उस तम्बाकू भी साथ में। अच्छा, एक भांग भी, गांजा भी, फिर उसमें तम्बाकू भी, और फिर चिलम में लगा के कितना धूर ऊपर कितना उतर जाता था धुआं। काफी उतर जाता। ये ऊपर जाने से बच गया। जब तक बीमारी नहीं थी। और फिर छूटा कैसे? रिटायर हुए तो कम हो गया, संगत छूट गई, बुरे संगत से आता है। फिर यहाँ आया तो पूरा छूट गया। यहाँ जिस दिन से आया, कब की बात है? जनवरी 23 में आया मैं, 22। उसके बाद से पूरा छूट गया। उसके बाद से फिर अब दूर हो जाते हैं, मतलब अगर तो देखो, अब पहले जब जिधर से उसका गांजा का धुआं है तो उधर ही इसके कदम जाते थे, उधर ही जाते। और अब पीछे रोज कसम खाते थे कि कल से नहीं पीऊंगा, आज पिए लेता हूँ। लेकिन जो ही शाम बचता था तो धीरे से कपड़ा पहने, गाड़ी में चाबी लगाए और गांजा वालों के पास वो पूरा उधर ही जाते थे कदम। घर में थोड़ा डांट पड़ती थी ना। तो अब उल्टे कदम चलते। अब अभी कहीं से गांजा पी रहे हो तो अब दूर हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो सब नशा भी, और इसका शरीर बुरा हाल हो गया था सोराइसिस से। इसके तो पूरा खराब हो गया था। मतलब कितना झड़ जाता था, ऐसे हथेली भर जाती, रात भर में पूरा हथेली भर जाती थी। इतना सोराइसिस, फिर आर्थराइटिस, फेफड़ों में तो पूरा कालिख जमा हो गई थी। बच गया नोखेलाल। अब नोखेलाल से अनोखेलाल हो गया है। तुमको क्या था बेटी? डायबिटीज थी। कितनी थी? 500। और इंसुलिन कितनी? इंसुलिन मैंने 20 लगती थी। 20 इंसुलिन लगती थी। अब क्या हाल है? अभी ठीक है। इंसुलिन बंद है? हाँ, बंद पक्की बात है? पक्की बात है। खीरा, करेला, टमाटर का जूस, मधुनश्री, मधुगिरी। और अभी शुगर कितनी रह रही है? अभी शुगर 150 रहती है। लो भाई, गुड़िया की छूट गई इंसुलिन। वो कहता हूँ इंसुलिन छोड़ना है तो यहाँ जाओ, योगग्राम में, निरामय में, वेलनेस में। जिंदगी भर इंसुलिन ठोक ठोक करके पूरे शरीर को खराब कर लेते। देखो हमारे साढ़े बड़े बाराजी सरजीत सिंह। सरजीत सिंह क्या कितनी उम्र है? 73 सर। देखो पूरे 6 फीट के हैं पूरे। हाँ, और 73 में डायबिटीज को हटा दिया। आपने हटाया? देखो, एक गुरुवादा सच्चा बंदा है। गुरु में श्रद्धा रखो। मेरो वैद्य गुरु गोविंदा, हरि हर नाम ओखद मुख देवा, काटे जम। तो भगवान सारे दंड फंद काट देते हैं। और भगवान का नाम स्मरण के साथ योग प्राणायाम करो। जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देव। कह नानक मुख ते जो बोले, इहाँ उहाँ सच होवे। जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देव। तो गुरु हरि की शरणागति में कृपा सिंधु नर रूप हरि वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। गुरु हरि में कोई भेद ही नहीं है। और गुरुवाणी वेदवाणी में भी, योगवाणी में कोई भेद ही नहीं है। अरे देखो ऐसा एकदम 6 फीट दे बंदे एकदम चंगे हो गए, और गोडे भी ठीक हो गए। अब तो गोडे भी अस्थमा भी ठीक हो गए। लो, तो बुढ़ापे का सारा, लकड़ी न लड़का न लड़की न पैसा न धेला, सब झमेला है। ये तो पुलिस में थे ना तुसी? डीएसपी साहब रहे। हाँ, लेकिन बहुत प्यारे लग रहे हो तुसी। उन्होंने क्या ठीक किया? इसको 2018 से L4, L5 और S1 की प्रॉब्लम थी। पेन किलर खा के थायराइड 9.3 हो गया था। थायराइड बढ़ गया था, कमर का कबाड़ा हो गया था। 2022 में हमारे रिश्तेदार की सजेशन पे हम इधर आए थे। 10 दिन इधर रहे थे। थायराइड 3.5 आ गया इसका। थायराइड ठीक, कोई गोली नहीं इधर आने। और पेन किलर भी नहीं। 4 साल से अभी तक थायराइड के लिए और कमर के लिए एक कोई गोली नहीं। क्या नाम बेटा? रेखा। कहाँ से हो? तिरुपति से। हम तिरुपति में रहते हैं। क्या बात। और 4 साल से एक भी गोली नहीं ली। सुबह शाम 1 घंटा। ये नियम जरूरी है। ये डॉक्टर, खुद डॉक्टर निर्मल जैन, और इनके पति भी डॉक्टर, इनके बेटा भी डॉक्टर, बेटी भी डॉक्टर, अब बहुएं भी डॉक्टर ही आएंगी लगता है, दामाजी भी डॉक्टर ही मिलेंगे। वो ऐसा है दुनिया में, ऐसा ही है। लेकिन ये योग आयुर्वेद से अपने आप को अच्छा करिए। और 2-3 बड़ी बीमारियां ठीक की इसने। एक तो असली,
नहीं तो SLE में तो लोगों का अंग भंग हो जाता है, पूरा जीवन नर्क बन जाता है। डॉक्टर भी कहते हैं कोई इलाज नहीं है। लेकिन ये डॉक्टर निर्मल जैन सच में निर्मल मन है इसका। मैं तो इसका एग्जांपल देता हूँ, जो SLE MSC से रोते रहते हैं कि अब तो ठीक ही नहीं। और एक वो जॉगरिन सिंड्रोम, वो भी, उसमें क्या हो गया था? उसमें वो आंखों में ड्राइनेस और नाक में ड्राइनेस, माउथ में ड्राइनेस, मतलब जब लगता था पित्त बढ़ता है ना, उस टाइम तो मैंने ये सोचा कि पित्त बढ़ने से है जॉगरिन सिंड्रोम होता है। वात पित्त कफ त्रिदोष ठीक कर लिया, SLE और जॉगरिन सिंड्रोम दोनों ठीक कर लिया। दोनों ठीक। और तुम्हारा क्या नाम है? मैं महाराज जी मेरा बेटा आपके यहाँ सन्यासी है, नैसर्गिक तपोधन शर्मा, अच्छा, मोराना से हूँ मैं, ग्वालियर से। और मेरे को BP और शुगर हो गया था, तो उसने कहा तुम यहाँ पर आओ। 3 साल से मैं आ रहा हूँ यहाँ पर लगातार, और BP नॉर्मल है, शुगर भी है। तो BP शुगर, अब ये बात तो है, देखो अब ना एक बड़ा जुड़ाव लोगों का हो गया है।